इंडिया को पेट्रोल मिलता है 49 रुपीज़ 33 पैसा में। गाइस हम लोग डेली पेट्रोल पंप को तो जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा पेट्रोल पंप को फायदा कैसा होता है और हमारे इंडिया में पेट्रोल कौन से रेट में आता है? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमें जब आउट ऑफ कंट्री से पेट्रोल आता है तो यानी कि हमें एक बैरल यानी कि क्रूड ऑयल कहते हैं ना गाइस, क्रूड ऑयल हमारे इंडिया को आता है, वो यानी कि एक बैरल होता है 159 लीटर्स का और यानी कि $103.48 का होता है। यानी कि इंडिया में कन्वर्ट करें तो 7,844 रुपीज़ में हमें एक बैरल क्रूड ऑयल मिलता है। यानी कि 1 लीटर होता है 49 रुपीज़ 33 पैसा में, जहाँ 49 रुपीज़ 33 पैसा में हमें 1 लीटर क्रूड ऑयल मिलता है इंडिया को आने को। लेकिन हमें इसके बाद मिलता है जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल आता है तो हमें 120 लीटर 105 रुपये लीटर 110 रुपये लीटर, अब हो चुका है 109 या 112 रुपये लीटर है गाइस। लेकिन क्यों इतना महंगा? जब वहाँ से 49 रुपीज़ 33 पैसा में आता है तो हमें 120 रुपये लीटर क्यों दिया जा रहा है? तो चलिए गाइस आप अलर्ट हो जाइए, आप इन्फॉर्मेशन को जानिए कि कैसा हो रहा है, कैसा प्रोसेस है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि पैसा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस बाहर से क्रूड ऑयल आता है यानी कि कच्चा तेल आता है, उसको यानी कि उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि OMC कंपनी जो होती है ना गाइस, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसमें रिफाइन होता है। रिफाइन होने के प्रोसेस में कितने के सारे पैसे लगते हैं, वहां से ही OMC कंपनीज में पेट्रोल रिफाइन होके यानी कि इंडियन पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम में पेट्रोल आता है। तो यानी कि जो OMC कंपनी के जो पैसे कॉस्ट लगते हैं रिफाइन होने के, मैं आपको बतलाता हूँ, सुनिए गौर से सुनिए। जी हाँ गाइस, ये OMC प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनी जो लोग प्रोसेस करते हैं यानी कि रिफाइन करते हैं, उसका कॉस्ट होता है फ्राइट प्लस रिफाइनिंग प्रोसेस प्लस रिफाइनिंग मार्जिन प्लस OMC मार्जिन प्लस लॉजिस्टिक, यानी कि इसका यानी कि लॉजिस्टिक का कॉस्ट, यानी कि इसका पूरा मिलाकर पर लीटर 1 लीटर का, जहाँ गाइस 1 लीटर का होता है 7.25 पैसे, 7 रुपीज़ 25 पैसे होता है 1 लीटर का। यानी कि इतना सारा प्रोसेस, इतने सारे मार्जिन लगाकर 1 लीटर को, तो 1 लीटर का कॉस्ट बनता है 7.25 पैसे। तो गाइस OMC कंपनी में पेट्रोल रिफाइन होकर आता है तो उसका कॉस्ट हो रहा है 7 रुपीज़ 25 पैसे, और हमें क्रूड ऑयल वहां से आउट ऑफ से आ रहा है 49 रुपीज़ 33 पैसे। तो सुनिए उसका क्या हो रहा है गाइस, रुकिए। तो उसका हो रहा है लगभग 56 रुपीज़ 58 पैसे में पेट्रोल पंप को पेट्रोल आ रहा है, OMC कंपनी से पेट्रोल पंप को आ रहा है। और बीच में लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो इसका सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, तो यानी कि जब हम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स तो वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के क्या होते हैं आप सुनिए। एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सीज एज चार्ज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 लीटर को वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं 27 रुपीज़ 0.9 पैसे, जहाँ 27 रुपीज़ 0.9 पैसे 1 लीटर को लेते हैं। और उसके बाद हो रहा है सुनिए, यानी कि और जब पेट्रोल पंप को पेट्रोल आता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा के और OMC कंपनी का लगा के, क्रूड ऑयल का सबका मिला के लगा के, और इसमें बीच में आता है जो ओनर है ना गाइस पेट्रोल पंप को, जो पेट्रोल उसको आता है ओनर को मिलता है पर लीटर में 3.8 पैसे, जी हाँ 3 रुपीज़ 0.8 पैसे पेट्रोल के ओनर को मिलता है। खाली इतना ही मिलता है 3 रुपीज़ 0.8 पैसे। यानी कि कितने लोग आते हो, तो आप लोग सुनिए, वो छोड़ो मैं आपको बतलाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए 56 रुपीज़ 0.58 पैसे से यानी क्रूड ऑयल बन के प्लस उसका मार्जिन लगा के हमें इतने में पेट्रोल पंप से OMC कंपनी से आ रहा है। उसके बाद लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, कितने 27.9, इसके बाद प्लस यानी कि इसका कमीशन 3.8, इसके बाद पेट्रोल अपन को आ रहा है 88.28 रुपीज़ में, 88 रुपीज़ 0.28 पैसे में पेट्रोल पंप आ रहा है। लेकिन हमें इतने में भी नहीं मिलता गाइस। तो गाइस फाइनली रिफाइन होके टैक्स लगा के यानी कि जो पेट्रोल पंप का कमीशन होता है वो सब मिला के हमें पेट्रोल मिलना चाहिए 88 रुपीज़ 0.28 पैसे में। लेकिन इसके बाद आता है स्टेट टैक्स, जी हाँ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, जो स्टेट का गवर्नमेंट है ना गाइस, स्टेट का गवर्नमेंट उसका टैक्स लगता है। उसका टैक्स कितना होता है चलिए मैं आपको बताऊँ। तेलंगाना का है 17.13 रुपीज़, यहाँ 17 रुपीज़ 0.13 पैसे तेलंगाना का है, यानी कि उसमें भी ऐड किया जाता है। जी हाँ गाइस 88 रुपीज़ 0.28 पैसे में अगर वो हम याद करें तो 105 रुपीज़ 41 पैसे हो रहे हैं। जी हाँ गाइस 105 रुपीज़ 41 पैसे। तो अब चल रहा है रेट 105 रुपीज़ 0.41 पैसे, यानी कि हर एक का स्टेट का अलग रहता है गाइस। जो स्टेट का टैक्स होता है ना गाइस, यानी कि दिल्ली का अलग होता है, गुजरात का अलग होता है, यानी कि बिहार का अलग होता है, तेलंगाना का अलग, कर्नाटक का अलग, महाराष्ट्र का अलग। तो तेलंगाना का है 17.13 पैसे अब के यानी कि अब के दिनों में ये मंथ में। तो हमें पेट्रोल मिलना चाहिए अब
105 रुपीज़ 0.41 पैसे में। तो अभी भी इतने में मिल रहा है हम आपको 105 रुपीज़ 0.41 पैसे में। तो गाइस यानी कि देखिए हमें जब क्रूड ऑयल 49 रुपीज़ 0.33 पैसे में पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पे टैक्सेस लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स वो टैक्स लगाकर यानी कि रोड टैक्स वो टैक्स लगाकर हमें मिल रहा है पेट्रोल 105 रुपीज़ 0.41 पैसे में। देखिए गाइस वहाँ से क्रूड ऑयल शुरू हो रहा और आपके पेट्रोल के यानी पेट्रोल पंप में आप आते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो आपको मिल रहा है 105 रुपीज़ 0.41 पैसे में। देखिए गाइस ये होता है प्रोसेस कैसे क्रूड ऑयल होके हमें साफ पेट्रोल मिलता है, यानी कि कमीशन कितना मिलता है। और ये जो पेट्रोल का कमीशन होता है ना गाइस डीलर का, वो यानी कि कांस्टेंट होता है 3.8 रुपीज़ ही होता है, 3.8 रुपीज़ ही होता है। और डीजल का होता है 2.8 रुपीज़, जहाँ के 2.8 रुपीज़ डीजल में मिलते हैं ओनर को और 3.8 रुपीज़ यानी कि पेट्रोल को मिलते हैं डीलर को। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।